बंगाल में बालू यानी गोल्ड स्टोन तस्करी का चल रहा बड़ा खेला। नदियों में भले ही दिखते हैं स्थानीय खिलाड़ी, लेकिन वे हैं छोटी मछलियां। सारा खेला है मगरमच्छों के नियंत्रण में। वे ही तय करते हैं सरकार की नीतियां। उनके ही इशारे पर होती है ईडी की छापेमारी भी। भविष्य में सारा कुछ होगा कॉरपोरेट मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों में। इससे सीधी प्रभावित होगी कोयला तस्करी भी। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौट कर चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। दक्षिण बंगाल बालू तस्करी को लेकर है खूब चर्चा में। कोयला तस्करी चला गया है पीछे। सरकारी तंत्र पूरी तरह शामिल हो गया है बालू तस्करी में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी दिख रही हैं इस मामले में लाचार। पुलिस प्रशासन माइनिंग विभाग सीधे सीधे है शामिल। सत्तासीन तृणमूल के नेता भी क्यों रहे आखिर पीछे। स्थानीय छोटे तस्करों के लिए यह मैदान नहीं रह गया है सुरक्षित। छोटी मछलियां हैं समाप्ति पर, मगरमच्छों की हो चुकी है एंट्री। हालांकि जमीनी स्तर पर दिखती है छोटी मछलियां ही। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल या तो समझती नहीं है यह धंधा, या जानकर भी बन रही हैं अनजान। दक्षिण बंगाल बंट चुका है मगरमच्छों के बीच में। सबके हैं अपने अपने प्रभाव। वीरभूम जिले में खूब होती है पत्थरों की तस्करी। खदानों पर एकाधिकार है मंडल एंड कंपनी सिंडिकेट का। इलाके की राजनीति प्रशासन है उन्हीं की पकड़ में। कुछ महीने पहले शुरू हुई है राज्य सरकार की कोयला खदान। देश की है सबसे बड़ी कोयला परियोजना। देवचा पचामी कोयला खदान में है 2100 मिलियन टन कोयले का भंडारण। मुख्य चुनौती है ओवरबर्डन हटाने की। इससे निकलेगा बड़े पैमाने पर पत्थर। इसमें एंट्री ली है सराफ एंड सिंडिकेट कंपनी ने। मंडल एंड कंपनी सिंडिकेट के इलाके में होना है यह काम। दोनों के बीच बढ़ गया है टकराव। सराफ एंड कंपनी सिंडिकेट ने खड़ा करना शुरू कर दिया समानांतर सिस्टम। मैदान नहीं छोड़ने का निर्णय लिया मंडल एंड कंपनी सिंडिकेट ने भी। उसने भी किया अपना प्रभाव विस्तार। सराफ एंड कंपनी सिंडिकेट का एकाधिकार है गोल्ड स्टोन यानी बालू तस्करी पर। अब खेला शुरू हुआ बालू तस्करी में। सराफ एंड कंपनी सिंडिकेट ने परेशानी बढ़ा दी अपने कॉम्पिटिटर की। मंडल एंड कंपनी सिंडिकेट ने इस्तेमाल किया अपने राजनीतिक संबंधों का। खनखनाने लगे राजनीतिक गलियारों में फोन। ईडी ने कर दी छापेमारी सराफ एंड कंपनी सिंडिकेट के ठिकानों पर। अभी तक 4 राउंड हो चुके हैं पूरे। निशाने पर आ गई कयाल, अरुण, विशाल जैसी बड़ी हस्तियां। जारी है यह जंग। इधर तमलुक के एक सिंडिकेट ने ली है बड़ी एंट्री। नदी से रिवर बेड मटेरियल निकालने का है अधिकार। पहले मिलता था अधिकार सिर्फ बालू का। सरकारी तंत्र ने कर दिया है खिला। बालू की जगह वर्ड यूज हो रहा है रिवर बेड मटेरियल, यानी बालू, मिट्टी, छोटे पत्थर भी। नदियों का पूरा बर्बर तरीके से दोहन। वह सिंडिकेट चला रहा है अपना चालान भी। नेशनल हाईवे 19 पर जमकर चल रहा है गोरख धंधा। स्थानीय तस्कर उठा रहे बालू वाहनों से। NH 19 पर आते ही लग जाता है तमलुक सिंडिकेट का चालान। भुगतान करना पड़ता है प्रति वाहन 10,000 रुपए का। फिर डानकुनी से लेकर कोलकाता तक कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई जांच नहीं, कोई परेशानी नहीं। गोल्ड स्टोन की तस्करी से अर्जित हो रहा करोड़ों अरबों का मुनाफा, लेकिन राज्य राजस्व को लग रहा चूना। मुख्यमंत्री को सलाह दी उनके पूर्व राजनीतिक सलाहकार ने। पुलिस प्रशासन पार्टी पर ना करे भरोसा। सभी हो चुके हैं करप्ट। स्वयं ममता कई बार दे चुकी है इनको चेतावनी, लेकिन बन रही है बात। सलाह पर सरकार ने लिया है बड़ा निर्णय। अब निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा दायित्व। CPO के तहत सरकारी कार्य करेगी एजेंसी। राज्य सरकार को मिलेगी एक मुश्त राशि, लेकिन है बड़ा खतरा। पर्दे के पीछे होगा बड़ा खेला। तस्करी पर एकाधिकार होगा कॉरपोरेट कंपनियों का। राज्य सरकार ने लिया है बड़ा निर्णय। बालू तस्करी नियंत्रण के लिए बनी मॉनिटरिंग एनफोर्समेंट स्ट्रैटेजी। नियुक्त किए गए हैं चेक पॉइंट ऑपरेटर्स यानी CPO। बालू कलेक्शन पॉइंट्स पर सक्रिय होगी एजेंसी।
ओवरलोडिंग, डॉक्यूमेंटेशन की कमी पर लगेगी पेनल्टी। ट्रांसपेरेंसी के लिए मॉडर्न आईटी टूल्स का होगा इस्तेमाल। सेंट्रल ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल, मोबाइल एनफोर्समेंट ऐप्स, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस हैं शामिल। नियम तोड़ने पर जेल, भारी जुर्माना। दिसंबर के दूसरे सप्ताह से सक्रिय होगी एजेंसी। इस सरकारी निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में लंबित है सुनवाई। जानकारों ने जताई है आशंका, नियुक्त एजेंसी दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में नियुक्त करेगी अपनी टीम, वो भी होगी निजी नेटवर्क ही। एरिया के आधार पर होगी अधिकार विवरण। स्थानीय तस्करों ने शुरू कर दी है एजेंसी से सेटिंग भी। दौड़ में शामिल हैं दर्जनों, कुछ को मिला है पॉजिटिव रिस्पांस। उसमें शामिल हैं दामोदर में डामरा तिराट इलाके के सक्रिय अभिजीत। उसके गुर्गे करते हैं नेटवर्क का संचालन। अभिजीत का है दावा, एजेंसी ने दे दी है हरी झंडी। इसके पहले की एजेंसी का काम होता शुरू, संयम नहीं रख सका अभिजीत। 10 दिन पहले से ही शुरू कर दी खुलेआम तस्करी, क्योंकि नहीं था उसे किसी का डर। सीपीओ में ग्रामीण पुलिस नेता की नहीं है कोई बड़ी भूमिका, सारा दायित्व सीपीओ एजेंसी का। सूचना मिली भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल को, उन्होंने कर दी छापेमारी, हो गया भारी हंगामा। तिराट से हो रही तस्करी, डंपिंग हो रही पंजाबी मोड़ 7 नंबर इलाके में। तमलुक का चालान हो रहा है इस्तेमाल, लेकिन सारा खेला है कुछ दिनों का। सीपीओ के सक्रिय होने के बाद बनेगा नया नेटवर्क, उस वक्त दिखेगा राज्य सरकार के इस निर्णय का काफी असर। सवाल उठ रहे एजेंसी को लेकर, क्या कोयला तस्करी की तरह बालू तस्करी को नहीं मिलेगा बढ़ावा? कोयला खदानों की आउटसोर्सिंग के मुकाम तक तो नहीं पहुंचेगी है सिस्टम? कंपनी के स्तर से बढ़ावा तो नहीं मिलेगा तस्करी को, क्योंकि जांच करने, जुर्माना लगाने का सारा अधिकार होगा एजेंसी के पास। सरकारी तंत्र के निजीकरण का नहीं आया है अभी तक सही रिजल्ट। बढ़ती है लूट सरकारी तंत्र की, बढ़ता है जनाक्रोश भी। तो इन सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले महीनों में, तब तक करना होगा समय का इंतजार। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही हर अपडेट के लिए जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। पसंद आए वीडियो तो खूब करें अपनों में इसे शेयर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दबाएं बेल आइकन भी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो करें हमें फॉलो, मौजूद है हम इंस्टाग्राम एक्स पर भी। नमस्कार।